दरबार के ऐन वसत में एक खूबरू नौजवान, जिसका नाम अबू बकर था, फौलादी जंजीरों में जकड़ा घटनों के बल बैठा था। उसके सिर पर खड़ा जलाद अपनी तलवार की धार देख रहा था और दरबारी अपनी सांस से रोके इस खूनी तमाशे का इंतजार कर रहे थे। अबू बकर की आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक गहरी वीरानी थी। उसे देखकर लगता था कि वो अपनी किस्मत के लिखे पर यकीन कर चुका है। मगर यह नौजवान हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब चंद रोज पहले अबूब कर अपनी जवानी के जोश और एक खतरनाक शर्त जीतने की धन में शाही महल की फलकबूज दीवार फैलाकर ममनुआ बाग में दाखिल हो गया था। उसका जन्म संगीन था। वो शहजादी खदीजा की एक झलक देखने की चाह में अपनी मौत के गार में चला आया था। बाग के बीचों बीच फूलों के तख्त पर शहजादी खदीजा बैठी थी और उसके पहलू में उसकी सबसे गहरी और प्रासरार सहेली अक्सा मौजूद थी। अब उपकरे खदीजा के हसन के सहर में ऐसा खोया कि इसे अपने गर्द व पेश की खबर ना रही। अक्सा की नजर उस छपे हुए अजनबी पर पड़ी, मगर हैरत अंगीज तौर पर उसने शूर मचाने की बजाय अपनी आंखों से उसे छिपने का इशारा किया। लेकिन तकदीर का लिखा अटल था। शाही मुहाफिजों के भारी कदमों ने खामोशी तोड़ दी और अबू बकर को दबोच लिया गया। उसे घसीटते हुए जालिम बादशाह के रूबरू पेश किया गया, जहां उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। बादशाह ने हकारत से उस नौजवान की तरफ देखा और जल्लाद को सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। तलवार फजा में बुलंद हुई ही थी कि चांद अक्सा भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने बादशाह के कान में एक ऐसी बात कही जिसने बादशाह की नीयत बदल दी। अक्सा ने कहा, बादशाह सलामत, इस नौजवान का खून बहाने से क्या हासिल? क्यों ना उसे उस काम के लिए कुर्बान किया जाए जिससे आपकी सल्तनत हमेशा कायम रह सकती है। बादशाह, जो बढ़ापे की वजह से मौत से खौफजदा रहता था, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसे याद आया कि वादी फना के आसीब जदा गार में एक ऐसी कदीम अंगूठी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहनने वाले को हमेशा की जिंदगी बख्श देती है। बादशाह ने अपनी कर्सी से उठकर अबूबकर के सामने शर्त रखी। ऐ नौजवान, अगर तुम सूरज ढलने से पहले मेरे लिए वो जिंदगी की अंगूठी ले आओ, तो मैं तुम्हें ना सिर्फ जिंदगी दूंगा, बल्कि माल और जर से भी नवाज दूंगा। अबू बकर के पास इनकार की गुंजाइश न थी। उसने शहजादी खदीजा की नम आंखों की तरफ देखा और हामी भर ली। उसे महल से निकालकर वीरान जंगल की तरफ धकेल दिया गया। वो खाली हाथ और बेयार व मददगार था, लेकिन जंगल में कुदरत ने उसका साथ दिया। अचानक झाड़ियों से तीन लड़कियां नमूदार हुईं। ये दरअसल परिस्तान की तीन परियां कोमल, शाजिया और आमना थीं, जो इंसानी रूप में उसकी मदद को आई थीं। कोमल ने उसे एक सुनहरा जादुई सीप दिया ताकि उसे सफर में भूख और थकन न सताए। शाजिया ने उसे एक कदीम जिंग आलूद खंजर थमाया, जो सख्त तरीन चट्टान को भी काट सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सहारा तीसरी परियामना बनी, जिसने फैसला किया कि वो साये की तरह अबू बकर के साथ इस खतरनाक गाड़ तक जाएगी। वो दोनों दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए बिलाखिर उस बदबूदार और खौफनाक गाड़ तक पहुंच गए, जहां हड्डियों के ढेर लगे थे। गार के अंदर घप अंधेरा था और वहां एक दीव हेकल जिन सो रहा था, जिसके अंगूठे में वो तलस्माती अंगूठी चमक रही थी। अबू बकर ने अंतहाई आहिस्तगी से अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर बदकसमती से एक सूखी हड्डी उसके पांव तले आकर टूट गई। हड्डी टूटने की आवाज गार में गूंज उठी और जिन बीदार हो गया। इसकी खौफनाक दहाड़ से जमीन लर्ज उठी। जिन अबू बकर को दबोचने ही वाला था कि आमना ने अपनी जान खतरे में डालकर उसका ध्यान भटकाया। इसी अफरात फरी में अबू बकर ने शाजिया का दिया हुआ खंजर पूरी कुव्वत से जिनकी गर्दन में पीवस्त कर दिया। खिंजर लगते ही जिनका जिस्म काले धुएं में तब्दील होकर फजा में तहलील हो गया और अंगूठी जमीन पर गिर गई। अबूबकर ने अंगूठी उठाई। एक अजीब सी सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, मगर उसने परवाह न की और वापसी की राह ली। सूरज मगरिब में डूबने ही वाला था जब अबूबकर महल के दरवाजे को तोड़ता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह बेसब्री से टहल रहा था। अबूबकर ने अंगूठी हुआ में लहराई तो बादशाह दीवानावार उसकी तरफ लिपका और अंगूठी छीन। अंगूठी पहनते ही उसका जिस्म खशक होने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर से जिंदगी खींच ली हो।
देखते ही देखते वो जालिम बादशाह, जो खुद को खुदा समझता था, राख के एक ढीर में तब्दील होकर फर्श पर बुखर गया। जुल्म का दौर तमाम हुआ। बादशाह के खौफनाक अंजाम ने सब पर लर्जा तारी कर दिया। अवाम और दरबारियों ने अबू बकर को नजात दहिंदा मान लिया और उसे नया बादशाह मुंतखब कर लिया। खदीजा और अबू बकर की शादी धूमधाम से हुई और ऐसा लगा जैसे कहानी एक खुशगवार अंजाम को पहुंच गई है। मगर हकीकत कुछ और ही थी। शादी की पहली रात, जब अबू बकर महल की बलकूनी में खड़ा चांद को देख रहा था, उसकी नजर अचानक अपने हाथ पर पड़ी और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मनहूस अंगूठी, जिसे वो बादशाह की मौत के बाद फेंक चुका था, अब रासरार तौर पर उसकी अपनी अंगुली में मौजूद थी। मगर वो अंगूठी उसकी खाल का हिस्सा बन चुकी थी। उसी लम्हे उसके पीछे से कदमों की आहट भरी। उसने मड़कर देखा तो वहां अक्सा खड़ी थी। मगर ये वो अक्सा नहीं थी जिसे वो जानता था। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखें अंगारों की तरह सर्ख थीं। अक्सा ने एक भारी और गैर इंसानी आवाज में कहा, अबू बकर, तुमने उस जिन को मारा नहीं था। तुमने उस जिन को मारा नहीं था। तुमने तो सिर्फ उसकी कैद काट कर उसे आजाद किया है। वो जिन अब इस अंगूठी में है और मैं हमेशा से उसकी मालिक थी। मैंने ही तुम्हें उस गार में भेजा था ताकि ये अंगूठी महल में वापस आ सके। अबू बकर समझ गया कि वो जीत कर भी हार चुका है और उसकी असल गुलामी का वक्त अब शुरू हुआ है।